हे गाइस, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आज के अनुज से होती है आज की शुरुआत। जो अनुपमा से शाह को यह बताने के लिए कहते हैं कि घर हाईवे के पास है। अनुपमा बताने वाली होती है लेकिन फ़ोन हैंग हो जाता है। अनुज कहता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। वह अनुपमा की चिंता न करने के लिए कहते हैं क्योंकि शाह को पता है कि वह ठीक है। अनुपमा अनुज को चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि हसमुख जीके को निश्चित रूप से सूचित कर देगा। वे कहती है कि कॉलेज के छात्र अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की। अनुज अनुपमा से सहमत होता है और आगे कॉलेज के छात्र अनुपमा और अनुज का डांस वीडियो देखते हैं और उन्हें कूल कहते हैं। वहाँ एक लड़का अनुपमा और अनुज को बदलने के लिए कहता है क्योंकि उसके माता पिता के कपड़े उपलब्ध हैं। कॉलेज के छात्र अनुपमा और अनुज के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी एक साथ जानते हैं। वहाँ हसमुख शाह को सोने के लिए कहता है। वे कहता है कि उन्होंने जीके को भी सूचित कर दिया है और अगर अनुपमा वापस फ़ोन करती है तो वे अपडेट कर देगा। बाकी कहते हैं कि मौसम तो काफ़ी ख़राब है और ऐसा लगता है कि अनुपमा कल ही वापस घर लौट पाएंगे। वनराज लीला को सोने के लिए कहता है। लीला वनराज से कहती है कि क्या वह सो पाएगा। वे आगे कहती है कि अनुज और अनुपमा को एक साथ रात बिताना वह संभाल नहीं सकती। वनराज भौचक्का रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है। कॉलेज के छात्र सोचते हैं कि अनुपमा और अनुज युगल है, मीन्स कपल है। बाद में वहाँ की लड़की अनुज से कहती है कि वह अंकल के बजाय डूड लगते हैं, डूड दिखते हैं, काफ़ी कूल दिखते हैं। अनुज अनुपमा को ढूंढता है। वह सूट में अनुपमा को देखकर मुग्ध हो जाता है। वह अपने कॉलेज के दिनों को याद करता है और खुश हो जाता है। अनुपमा ने नृत्य किया, डांस किया और छात्रों के साथ भी जश्न मनाया। उन्होंने एक साथ पार्टी की। वह एक कॉलेज के लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। अनुज को कॉलेज के दिनों में अनुपमा को प्रपोज न करने का अफसोस होता है। आगे अनुज भी बाद में अनुपमा के साथ डांस करता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह गिर जाता है। अनुपमा लड़कों से अनुज को कमरे में ले जाने के लिए कहती है और इस बीच वह उसके लिए काढ़ा तैयार करेगी। वहाँ वनराज सोचता है कि अनुपमा और अनुज दोस्त है, फिर भी वह उनके एक साथ रात बिताने की कल्पना नहीं कर सकता। वह हसमुख का मोबाइल देखता है और नंबर पर वापस कॉल करने का फैसला करता है। अनुपमा अनुज की देखभाल करती है। अनुज अनुपमा को प्रपोज करने वाला होता है लेकिन सो जाता है। वनराज ने नंबर पर कॉल बैक किया। लड़के ने फ़ोन उठाता है और कहता है कि अनुज की तबीयत ठीक नहीं है। अनुपमा उसके साथ है, वो एक साथ ही बेडरूम में है। वनराज कहता है कि उसने जो कहा वह सुनने में सक्षम नहीं है। लड़का बताता है कि अनुपमा और अनुज कमरे में आराम कर रहे हैं। वनराज स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसने लड़की की पूरी बात तो सुनी ही नहीं थी कि अनुज की तबीयत खराब है और अनुपमा उसकी देखभाल कर रही है। वनराज ये बातें तो सुन ही नहीं पाया था और उसने फिर जो दोबारा कहा लड़के ने कि अनुज और अनुपमा एक साथ एक कमरे में आराम कर रहे हैं, तो उसने ये वाली बातें सुन ली और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अनुज जाग जाता है और अनुपमा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अनुपमा को उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है। अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने नींद में कोई मूर्खता तो नहीं की। अनुपमा कहती है कि नहीं। अनुज और अनुपमा लौटने का फैसला करते हैं। काव्या वनराज को अनुपमा के खिलाफ भड़काती है। वनराज गुस्से में अनुपमा को अपने पुराने अंदाज में इंतजार करता है, जैसे कि वो कुर्सी लेके पहले दिनों में बैठ जाता था कि जब अनुपमा आएगी तो मैं उस पर काफ़ी चिल्लाऊंगा। वो इसी तरह से एक कुर्सी लेके दरवाजे के पास ही बैठ गया है और अनुपमा का इंतज़ार कर रहा है ताकि जब भी वह आए और उसे चिल्लाने का मौका मिल जाए। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और प्री कैप में आप देखेंगे वनराज ने अनुपमा पर अनुज के साथ रात बिताने का आरोप लगाया। अनुपमा गुस्सा हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला लेती है और यहीं से अनुपमा की दूसरी लाइफ शुरू होएगी, एक नई कहानी शुरू होएगी। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अनुपमा की आने वाली लाइफ कैसे होएगी, वो अनुज के साथ होएगी या क्या वो अकेली ही इस लाइफ को बिताएगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर वीडियो।